अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडर्स ईआरपी के अंदर हम नया यूजर कैसे क्रिएट करते हैं और उसके जो सिक्योरिटी राइट्स हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए आपके पास एडमिन यूजर उसका पासवर्ड होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर का बाय डिफॉल्ट एडमिन यूजर का पासवर्ड 123 है। हम 123 के साथ इसको लॉगिन कर लेते हैं। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, सॉफ्टवेयर लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद ऊपर दिए गए मॉड्यूल में आपने सिक्योरिटी के मॉड्यूल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्क्रीन होगी डिफाइन यूजर के नाम से, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने आपके सामने ग्रुप आ रहा होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर जो ग्रुप होता है उसमें जो भी यूजर क्रिएट होंगे उनको फुल फ्लैज सॉफ्टवेयर के राइट्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। एक होता है स्टैंडर्ड यूजर ग्रुप, जिसमें क्या होता है कि आपने मिनिमम राइट्स अगर किसी को अप्लाई करने हैं तो आप वो यूजर स्टैंडर्ड के अंदर क्रिएट करेंगे। जिसको कस्टमाइज ऑपरेटिंग राइट्स होंगे वो आपका ग्रुप स्टैंडर्ड होगा। इसमें हम एक हमजा के नाम से यूजर क्रिएट कर लेते हैं। इसका पासवर्ड 123 मैं लिखने के बाद ऊपर से सेव करूंगा। अगर यहाँ पे कोई ऑलरेडी एम्प्लॉय है तो आप वो एम्प्लॉय भी इसका साथ में ऐड कर सकते हैं इस यूजर के साथ। मैं इसको जस्ट अभी क्रिएट करता हूँ। ये मेरे पास हमजा के नाम से यूजर क्रिएट हो गया। अब जब हमजा के नाम से यूजर क्रिएट हो गया, अब इसको कोई राइट्स नहीं है। ये जस्ट अगर लॉगिन भी होगा तो उसके पास कोई स्क्रीन ओपन नहीं होगी। मैं आपको इसका हम इसको लॉगिन करके चेक कर लेते हैं। हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और यहाँ पे हमजा यूजर नेम और पासवर्ड 123 के साथ लॉगिन करते हैं। ये मेरे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपने मैसेज देखा कि सॉरी यू डोंट हैव एक्सेस राइट्स। तो हम किसी भी अगर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे, इनवॉइस है या सेल रिटर्न है, तो कोई भी स्क्रीन इस पे क्लिक करने पर ओपन नहीं होगी। सिस्टम बता रहा है कि आपके पास राइट्स नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट हमने यूजर क्रिएट किया था। तो हम दोबारा से अपने एडमिन यूजर में चले जाते हैं। एडमिन यूजर में जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यूजर सिक्योरिटी राइट्स में। यूजर सिक्योरिटी राइट्स में आने के बाद मैं यहाँ पे जो एक यूजर क्रिएट किया उसको सिलेक्ट कर लूंगा। इसको मैं राइट्स देने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको सिर्फ सेल इनवॉइस के राइट्स होने चाहिए। मैं यहाँ पे इनवॉइस सर्च करता हूँ। इनवॉइस जी, इनवॉइस के अंदर मेरा पास ये आ गया सेल के अंदर सेल इनवॉइस। अब सेल इनवॉइस में इसको व्यू के राइट्स, सेव, अपडेट, डिलीट, प्रिंट, ये सारे राइट्स हैं। मैं चाहता हूँ इसको सिर्फ सेल इनवॉइस व्यू के राइट्स हों और सेव के हों और प्रिंट के राइट्स होने चाहिए। अब ये रिकॉर्ड ना तो डिलीट कर सकता है ना अपडेट कर सकता है। इसके बाद मैं इसको जैसे सेव करूंगा तो ये इसको इनवॉइस के राइट्स जो है इम्प्लीमेंट हो गए। हम क्या करते हैं, हमजा वाला यूजर जो है उसको दोबारा लॉगिन करके चेक करते हैं। हमारे पास ये हमजा वाला यूजर, इसको 123 से हमने लॉगिन कर लिए। अब हम चेक करेंगे कि इसको जो राइट्स है वो सिर्फ हमने सेल इनवॉइस पे अप्लाई किए थे और अभी हम चेक करते हैं इसको कोई राइट्स अवेलेबल नहीं है। मैं इनवॉइस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये इनवॉइस की स्क्रीन ओपन होगी, क्योंकि अभी हमने इसको सिर्फ इनवॉइस के राइट्स इम्प्लीमेंट किए हैं। अच्छा, अब इसके पास सेव के राइट्स भी आ रहे हैं, प्रिंट के, क्योंकि ये दोनों हमने इसको इम्प्लीमेंट किए थे। जैसे मैंने हिस्ट्री के अंदर अगर कोई रिकॉर्ड देखेंगे तो इसके पास कोई रिकॉर्ड व्यू नहीं हो रहा, क्योंकि अगर किसी दूसरे यूजर ने इनवॉइसेस क्रिएट किए हैं तो वो भी इसके पास नजर नहीं आएंगी। इस यूजर के पास वही इनवॉइसेस को व्यू होंगे जो इसने खुद से अपने यूजर से क्रिएट किए होंगे, जबकि एडमिन जो है वो इसकी क्रिएटेड शुदा इनवॉइसेस भी देख सकता है। अब आप देखेंगे इसके पास कोई इनवॉइसेस व्यू नहीं हो रही। और मैं यहाँ पे एक इनवॉइस क्रिएट करता हूँ और एक प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दी। करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे ये इनवॉइस सेव होगी, हिस्ट्री में हम देखते हैं कि मेरे पास इनवॉइस अवेलेबल है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो जैसे मेरे पास ये अपडेट और डिलीट, अब दोनों हमने क्योंकि हमजा के यूजर को ये राइट्स इम्प्लीमेंट नहीं किए तो इसके पास वो दोनों बटन विजिबल नहीं हो रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कि जो लॉगिन यूजर है वो हमजा और इसके बाद दोनों अवेलेबल नहीं। हमने प्रिंट के राइट्स दिए तो हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट भी व्यू मिल सकता है। ये हमारे पास इसका प्रिंट व्यू आ गया। अब क्योंकि हमने सिर्फ इसको दो राइट्स दिए थे, एक तो सेव के राइट्स हैं, प्रिंट के और ये स्क्रीन व्यू के, तो यहाँ पे वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि इस यूजर के पास अगर कोई दूसरा यूजर भी कोई इनवॉइस क्रिएट करे तो यहाँ पे इनवॉइस के अंदर वो चीजें
इसको नजर आने चाहिए, वो इनवाइस लिस्ट नजर आए। तो हम वापस एडमिन यूजर में चले जाते हैं। एडमिन यूजर में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन, हम दोबारा से इनवाइस सर्च कर लेते हैं, सेल इनवाइस। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, सेल इनवाइस का एक कोड है यहाँ पे S04। अगर मैं यहाँ पे S04 भी सर्च करूंगा तो देन भी मुझे सेल इनवाइस का जो फीचर है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 इसको 3 जो है ऑलरेडी राइट्स अवेलेबल हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई दूसरा यूजर भी एंट्री करे तो इस यूजर के पास वो रिकॉर्ड व्यू हो जाए, तो ताकि उसका प्रिंट ले सके। तो मैंने इसको यहाँ पे ये वाले राइट्स दे दी, व्यू ऑल यूजर हिस्ट्री रिकॉर्ड। तो जैसे मैं ये वाला इम्प्लीमेंट करूंगा तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं हमजा का यूजर लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करता हूँ। तो ये हमजा और उसका पासवर्ड 123, मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। अब मैंने लॉग इन कर लिया, मैंने इसके अंदर सेल इनवाइस में चला गया। सेल इनवाइस में जाके जब मैंने इसकी हिस्ट्री चेक की तो अब मेरे पास देखें इनवाइसेस जो हैं वो नजर आनी शुरू होगी। जो एडमिन ने बनाई वो भी नजर आ रही हैं, जो एबीसी यूजर से बनी है वो भी नजर आ रही हैं, और ये जो हमजा ने बनाई वो भी। अब तमाम यूजर की इनवाइसेस मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन मैं कोई भी इनवाइस यहाँ पे अगर क्लिक करके इसको डिलीट और अपडेट नहीं कर सकता, इसका सिर्फ प्रिंट ले सकता हूँ। यहाँ मैं नई इनवाइस क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास हमजा का जो यूजर है उसके सेव के राइट्स अवेलेबल है और प्रिंट के राइट्स अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका यूजर का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। हमजा का यूजर है, आपने बना दिया। अब उसका अगर पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे कॉर्नर पे आप क्लिक करें, ये ऊपर वाले मेन्यू पे ये आ रहा है चेंज पासवर्ड। तो यहाँ पे सॉरी यू डू नॉट हैव एक्सेस राइट। अब हमजा के पास पासवर्ड चेंज करने के भी अपने राइट्स नहीं है। तो हम एडमिन में यूजर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जाके चेंज पासवर्ड का इसको राइट्स दे देते हैं हमजा के यूजर को, कि हमजा जो है अगर अपना चाहे तो अपना पासवर्ड चेंज कर सके। मैंने इसको राइट्स अप्लाई कर दिए। इसको सॉफ्टवेयर को लॉग आउट करते हैं और हमजा के नाम से इसको लॉगिन करते हैं। 123 के साथ लॉगिन हो गए। अब हमजा चाहता है कि मैं अपना पासवर्ड चेंज कर लूं, तो इस चेंज पासवर्ड में जाएंगे तो अब हमजा के पास चेंज पासवर्ड की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे 123 उसका ओल्ड पासवर्ड है। अब मैं 12345 उसका नया पासवर्ड रख देता हूँ, 12345। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये इसके पास सेव होने के बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट होने के बाद जैसे ही मेरे पास ये स्क्रीन ओपन हुई, हमजा और इसका पासवर्ड 123 के साथ हम लॉगिन करते हैं, तो ये सिस्टम कहेगा कि आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि अब हमजा का पासवर्ड 123 नहीं था, ये चेंज हो चुका है। अब हम हमजा के यूजर से लॉगिन करते हैं, जो कि हमने नया पासवर्ड इसका चेंज कर चुके हैं 12345। अब हम नए पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, तो देखें हम नए पासवर्ड से बासानी इसका लॉगिन हो चुका है। तो अब क्योंकि इसके पास अभी सेल इनवाइस के राइट्स हैं, अब इसके अंदर एक और फीचर अवेलेबल है कि अब आज की डेट के हम चाहते हैं कि इसको मैं अपडेट के जो राइट्स है वो अप्लाई कर दूं। अगर कहीं पे कोई गलती हो तो ये इसको चेंज कर सके, लेकिन अगर जो प्रीवियस इनवाइसेस हैं सिर्फ वो चेंज ना कर सके, अगर आज की डेट की जो इनवाइसेस हैं वो सिर्फ चेंज कर सके। उसके लिए हमने वापस एडमिन यूजर में आएंगे। एडमिन यूजर में आके सिक्योरिटी राइट्स और सेल इनवाइस 04 सर्च कर लेंगे। तो इसमें मैं इसको अपडेट के राइट्स पे दे देता हूँ, ताकि अगर कोई गलती हो तो वो उसको अपडेट कर ले और डिलीट भी कर सके। मैंने दोनों राइट्स इसको अप्लाई कर दिए और सेकंड यूजर की स्क्रीन पे आके यहाँ पे हमजा और इसको यहाँ पे ओपन लॉक डेट 1 मीन के 1 का मतलब कि आज के दिन की जो इनवाइसेस होंगी वो उसको एडिट कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और अपडेट भी कर सकता है। लेकिन आज की जो प्रीवियस डेट की होंगी, जैसे आज 17 तारीख है, तो वो 16 तारीख की इनवाइसेस को अपडेट डिलीट नहीं कर सकते। तो इसको हम अब चेक कर लेते हैं। हमने इसका यहाँ पे 1 रखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे 2 कर देते ओपन 2 डेज, तो इट मीन्स ये आज के इनवाइसेस भी अपडेट डिलीट कर सकता था और कल जो 16 तारीख है उसकी भी इनवाइसेस अपडेट कर सकता है, लेकिन ये 15 तारीख की इनवाइसेस अब अपडेट नहीं कर सकता, क्योंकि अब हमने इसको अपडेट और डिलीट के राइट्स भी अप्लाई किए हुए हैं अभी, क्योंकि हमने इसको 1 डे इसका लो किया। यहाँ पे आप नीचे दे सकते हैं 1 डे लो है। तो हम हमजा का यूजर जो है दोबारा लॉगिन करके इसको चेक कर लेते हैं। ये हम हमजा का सॉफ्टवेयर यूजर नेम लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद हमजा
और इसका पासवर्ड 12345 अब ये मैंने सेट किया था। इसको लॉग इन कर लेते हैं। तो जैसे मैं इनवाइस के ऊपर आऊंगा, सेल इनवाइस, और इसकी मैं हिस्ट्री में चला जाता हूँ। हिस्ट्री में जाने के बाद आज की 17 तारीख की इनवाइस है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ये देखें मेरे पास अपडेट डिलीट के दोनों जो फीचर है अवेलेबल है। मैं इसको अपडेट करता हूँ, ये मैं बासानी अपडेट कर सकता। जब कि मैं हिस्ट्री में आता हूँ, जो 1 फरवरी है 28 जनवरी की इनवाइस है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। तो मैं इसको जैसे ही अपडेट करूंगा तो सिस्टम कहेगा कि आपके पास ये जो है वो राइट्स अवेलेबल नहीं है, तो वो एडमिन की एक्सेस मांगेगा। डू यू हैव एडमिन एक्सेस? मैं कहता हूँ यस। अब जब तक मेरे पास एडमिन का पासवर्ड नहीं होगा तो तब तक ये हमजा का यूजर इस इनवाइस को अपडेट नहीं कर सकता। इसी तरह अगर वो प्रीवियस इनवाइस को डिलीट करते हैं तो उसके पास आ जाएगा प्रीवियस डेट इज लॉग, सॉरी यू डू नॉट हैव परमिशन। इसके अलावा आपके पास अगर एडमिन की एक्सेस है तो फिर आप इसको डिलीट कर सकते हैं। एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड देंगे तो ये इनवाइस इसको डिलीट हो जाएगा। अगर वो नहीं है उसके पास एडमिन का तो देन वो डिलीट नहीं कर सकते। आज की वीडियो में हमने देखा कि हमने कैसे यूजर न्यू क्रिएट किया और उसके बाद उसका पासवर्ड कैसे चेंज किया और एक यूजर को किस तरह से उसके राइट्स हमने इम्प्लीमेंट किए। उसके बाद हमने डेट लॉक के ऊपर बात की कि हमने एक दिन का उसको अलाउ करना है डाटा अपडेट डिलीट के लिए, 2 दिन या इससे ज्यादा। तो इसी तरह आप यूजर सिक्योरिटी के अंदर रहते हुए राइट्स में मुख्तलिफ स्क्रीन को यहाँ पे सर्च करके उनके व्यू, सेव, अपडेट, डिलीट और प्रिंट के राइट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।